वेलकम टू वन मैन शो बाय डॉक्टर एस एन शनॉय। आप सबको वन मैन शो में स्वागत है। आज का ये एपिसोड में एक यंग लड़के को कैसे रातों रात इमरजेंसी ऑपरेशन करके खुद डॉक्टर ने ब्लड डोनेट करके उसका जान से बाहर निकाला। आपको कैसे लगा ये आप कमेंट्स में लिखिए और आपका रिश्तेदार लोगों को इसको फॉरवर्ड कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। आज का ये वन मैन शो में एक वेरी इंटरेस्टिंग केस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। जब भी मैं MBBS करके JJ हॉस्पिटल में MS करने को पोस्ट ग्रेजुएशन करने को ज्वाइन हुआ था, मैं बच्चों का सर्जरी डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, पीडियाट्रिक सर्जरी। नॉर्मली जूनियर डॉक्टर को ऐसा रहता है, सुबह जाके राउंड्स करके प्रोफेसर के साथ सीनियर के साथ वार्ड में पेशेंट को सब देख के केस फाइल सब लिखना पड़ता है। मेरे को सर्जरी में या पेशेंट का काम में बहुत ही इंटरेस्ट रहता था। उस समय उम्र भी कम है, इंटरेस्ट भी ज़्यादा है। सो इसके लिए मेरे को कोई भी सर्जिकल केस या कोई भी केसेस में, मेडिकल केसेस में इंटरेस्ट ज़्यादा रहता था। सो वैसे हमको पीडियाट्रिक सर्जरी में ऑप्शन नहीं मिलता था। जनरल सर्जरी के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ, बट अलाइड पोस्टिंग करके एक मिलता है। सो हमको उधर ऑपरेशन में ज़्यादा चांस नहीं मिलता है, क्योंकि छोटे छोटे 1 साल का बच्चा, दो महीने का बच्चा, 1 हफ्ते का बच्चा, ऐसा ऑपरेशन होता है उधर। सो इसके लिए सीनियर सी जाता था। हमको वार्ड मैनेजमेंट करने को दिन में 2 बार राउंड्स होता है, सुबह राउंड्स होता है, शाम को राउंड्स होता है। वैसे एक दिन राउंड्स के समय एक लड़का था, एक 12-13 साल का लड़का था। एक्सीडेंट होके, हेड इंजरी होके आके एडमिट हुआ था। उसका सिर के ऊपर पूरा घिस गया था। उसको टाका सब निकाल के पट्टी सब करके रखा था। तीसरा दिन जब वो बात कर रहा था, थोड़ा थोड़ा होश में है, थोड़ा थोड़ा बेहोश जैसा, CT स्कैन में कुछ ऐसा तकलीफ नहीं था। सो ऐसा स्थिति में शाम को राउंड सब करके देख के हेलो हाय कैसा है वैसा है करके सब लोग, सीनियर लोग घर को गए। सो मैं नॉर्मली लेट नाइट तक रहता था वार्ड में काम करने को, देखता था। और ड्यूटी का समय मैं उधर ही है ना, स्ट्रेचर में, OT के बाहर एक स्ट्रेचर रहता था, उसके ऊपर थोड़ा रेस्ट करता था। एक दिन ऐसा हो गया, चौथा दिन है, सडनली मैं सोया था, ऐसे मेरे को एक लगा, जाके वापस एक बार वार्ड को राउंड्स करके आता हूँ करके 12 साढ़े 12 का करीब ऐसे राउंड्स करके जाके ये लड़के को देखने को गया। वो बातचीत नहीं करता था। मैंने वापस जगह, कुछ रेस्पॉन्स नहीं था। फिर BP पल्स सब देखा, पल्स रेट ज़्यादा था और BP है ना बहुत ही कम था। जब उसको मैंने शर्ट सब निकाल के तपास किया, और कुछ इधर एक घाव था इसको। अभी जब हेड इंजरी करके आता है पेशेंट, ऐसा पेशेंट को बाकी जगह अटेंशन नहीं रहता है। उस समय सुविधा सब उतना नहीं है कि आजकल का तरह सोनोग्राफी करो, CT स्कैन करो, जैसे चाहिए वैसे करो, ऐसा नहीं था। सो फिर भी जब तपास करने के समय इधर भी यानी घिस गया था। सो मैंने देखा इधर क्या चीज़ है। सो पेट थोड़ा फूलाला है, फूल गया था। सो मैं सोचा इसको कुछ अंदर है ना कुछ डैमेज हुआ होगा। सो
इसके लिए मैंने तुरंत मेरा सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर था, उनको बोला ऐसा ऐसा हुआ है, ये लड़का शाम तक बात कर रहा था, अभी नहीं कर रहा है, आप तुरंत आओ, देखो मेरे को लगता है पेट में इसका गड़बड़ है, पेट फूल गया है। और वो आ गया आधा घंटे में डाल के सुई डाला, एक सुई डालते ही है ना फ्रेश ब्लीडिंग उनको मिला। उन्होंने बोला शायद इनको पेट में अंदर कुछ इंजरी हुआ है, राइट साइड में हुआ है, इसके लिए लीवर का कुछ मामला गड़बड़ लगता है, तो इसको हम तुरंत ऑपरेशन करें। और उस समय क्या हो गया, पेशेंट का कंडीशन और डाउन हो गया, बीपी सब रिकॉर्डिंग नहीं था, सो इसको ब्लड भी लगाना था, अंदर कुछ ब्लीडिंग होता है करके उसका ऑपरेशन भी करना था। इसके लिए रिश्तेदार ना होने के कारण किसी पुलिस लोगों ने उसको भर्ती किया था। सो उसको रातों रात मतलब 1-2 बजे को ऑपरेशन को लिया। जैसे ऑपरेशन में लेके गया उसका बीपी और डाउन हो गया। ओपन करके देखता है ऑलमोस्ट 1.5-2 लीटर खून भरा है और इसका है ना लीवर पूरा फट गया था। 4 दिन किसी को मालूम नहीं पड़ा था, वो लीवर से खून लीकेज होता था पूरा पेट में भर के। चौथा दिन सडनली पेशेंट को बीपी डाउन हो गया। अभी जब बीपी डाउन हो गया, ब्लीडिंग ऐसा है, लिवर का इंजरी ऐसे मैनेज नहीं कर सकता है, इजी नहीं है उसको कंट्रोल करने का। सो ब्लड नहीं था ब्लड बैंक में, फिर ऐसा कैसे करेंगे, नहीं तो ओटी टेबल में लड़का मरेगा अभी। सो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कौन पूछने वाला है ना, सो गवर्नमेंट का है, किसी को मालूम भी नहीं पड़ता। ऐसा ऐसा स्थिति में मैंने मेरा सीनियर प्रोफेसर को बोला मैं जाके देखता हूँ, होता है तो मैं ब्लड डोनेट करता हूँ। फिर वॉश आउट हो गया, मैं भी असिस्ट कर रहा था, कोई नहीं था उधर, इसके लिए मैं ही वॉशअप हो गया था पेशेंट ऑपरेशन को। सीधा मैं वॉश आउट होके सीधा ब्लड बैंक को गया। मैंने विचारण करने के समय मालूम पड़ा ब्लड रेडी नहीं था कुछ। लकीली उसका ब्लड ग्रुप मेरा ग्रुप ही था, सो इसके लिए मैंने ताबड़तोड़ उसी समय ब्लड डोनेट किया। 3:30 बजे रात को मैंने ब्लड डोनेट किया। मैंने उनको बोला देखो सिर्फ इनका वायरल मार्कर करो, उस समय सिर्फ वो HbSAg मतलब लीवर का एंजाइम करते थे, वायरस का टेस्ट करते थे, और क्रॉस मैचिंग करो उसका ग्रुप सूट होता है करके। लकीली सूट हो गया, बिना फ्रिज में रख के गरम गरम खून लेके आ गए और बच्चे को दे दिया। इससे बच्चे का बीपी ऊपर आ गया और वैसा करके ऑपरेशन को मैं वापस खड़ा हो गया और ऑपरेशन 1 घंटे में ख़त्म हो गया और पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखा 24 आवर्स। फिर धीरे 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 वो होश में आ गया, बीपी भी नॉर्मल हो गया। और आप बिलीव नहीं करेंगे, पेशेंट पूरा कॉन्शियस होके 15 दिन में घर को चल के गया। इसमें क्या चीज़ मालूम पड़ता है, देखो ये वन मैन शो सब अभी मालूम है मेरे को, उस समय मेरे को मालूम नहीं था ये वन मैन शो सब, कौन सा शो भी मेरे को मालूम नहीं था। मगर एक मेरे को मालूम था, कुछ भी चैलेंज है तो उसको बोल्डली फेस करना है। अभी वो कोई भी किधर का लड़का कौन लड़का मेरे को उसका कुछ मालूम नहीं है, बट ऑपरेशन टेबल में उसका बीपी डाउन हो गया, मरने वाला था। जब बीपी नहीं है कोई भी बचेगा नहीं है, तुरंत उसको ब्लड देना है। और बच्चों को ब्लड के अलावा कुछ चलता नहीं है, कुछ समय तक दे सकता है, मगर लीवर से ब्लीडिंग हो रहा है उसको कंट्रोल करना है, तो फ्रेश ब्लड देना ज़रूरत रहता है। ऐसा स्थिति में मेरे को भगवान ने सही बुद्धि दिया, बेटे तू जाके डोनेट करो।
तुम्हारा ब्लड है ना उसको लगेगा। अभी मूवी में देखेगा तो हमको इमोशनल बनता है। दिस इज द एक्चुअल रियल स्टोरी विच आई डिड, मतलब मैंने एक्चुअल स्टोरी है, मैंने खुद जाके ब्लड डोनेट किया ऑपरेशन के बीच में, ऑपरेशन को असिस्ट कर रहा था, फिर वापस आके मैंने असिस्ट किया और पेशेंट बच गया। ये बहुत ही बड़ा चीज़ है। देखो दुनिया में ऐसा चीज़ रेयरली लोगों को मिलता है, बट जब भी ऐसा ऐसा चांसेस मिलता है हमको उसका इम्पोर्टेंस महत्व मालूम नहीं पड़ता है। हम हमारा ही डर डर का चीज़ में बांधा हुआ रहता है और आगे नहीं आते। ये एक इंसिडेंस मेरे को कभी भी मन में आते रहता था, इसी से मैं इंस्पायर भी होता था, कितना अच्छा काम किया, उसकी वजह से वो उसका जान बच गया। ये सुन के आपको कैसा लगा इसके ऊपर ज़रूर आप कमेंट्स करिए और दूसरों को भी स्टिमुलेट करिए। आप भी स्टिमुलेट हो जाइए, आप फॉरवर्ड करिए, सब्सक्राइब करिए, इसको मोटिवेट करिए। इससे ह्यूमैनिटी को फायदा है। ह्यूमैनिटी बोलेगा तो लोग एक को एक काम के लिए आएगा।